हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उत्तराखंड हिस्ट्री में जो पवार वंश है वहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना किसने की? तो फर्स्ट ऑप्शन है अजयपाल, सेकंड है आपका जगतपाल और सी है आपका कनकपाल, डी ऑप्शन है अंधेपाल। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, क्या है आपका कनकपाल। ठीक है, तो गढ़वाल में जो पवार वंश की स्थापना की थी वो की थी आपके कनकपाल ने। सेकंड क्वेश्चन है, गढ़वाल के पवार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है? तो सबसे विश्वसनीय जो सूची है वो होगी आपकी बी ऑप्शन करेक्ट है, बी है आपका बिकेट सूची। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, कौनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? तो कौनपुर गढ़ है आपका नंबर ए चमोली में, बी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, सी है आपका उत्तरकाशी और डी है आपका टिहरी जिला। तो इसमें कौनपुर गढ़ किस जिले में स्थित है? तो यह है आपके चमोली जिले में। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, चंद्रपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है अजयपाल से, बी है आपका जगतपाल और सी है आपका कनकपाल, डी ऑप्शन होगा आपका विजयपाल। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका सी, वो है आपका कनकपाल। ठीक है, जो भानु प्रताप थे उन्होंने अपनी जो पुत्री का विवाह कराया था, किससे कराया था? वो थे कनकपाल से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है चंद्रपुरगढ़, बी है आपका भिलंग घाटी, सी है आपका देवलगढ़ और डी है ऑप्शन आपका श्रीनगर। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा बी। बी ऑप्शन क्या है? भिलंग घाटी। वहाँ सोमपाल ने अपनी जो राजधानी थी स्थानांतरित की थी। सिक्स क्वेश्चन है, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक, मतलब पवार शासक की बात हो रही है यहाँ पे, पवार शासक कौन था? तो ये पहला ऑप्शन है आपका लखनदेव, बी है आपका अंतपाल, सी है आपका जगतपाल और डी ऑप्शन है आपका भगतपाल। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन लखनपाल। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है आपका सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की? ऑप्शन ए अजयपाल, बी है आपका कनकपाल, सी है आपका विजयपाल और डी है आपका नरेंद्रपाल। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, अजयपाल ने जो अपनी राजधानी थी वो श्रीनगर को स्थापित की थी। डी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजयपाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की जाती है? तो ऑप्शन ए अकबर से, बी है आपका अशोक और सी है आपका विक्रमादित्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जिन्होंने ए बोला है वो बिल्कुल गलत हैं, बी वाले करेक्ट हैं। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अशोक जो थे, अजयपाल की तुलना किससे होती थी? अशोक से होती थी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है आपका 9वां क्वेश्चन, शाह की स्थापित धारणा करने वाला पवार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए अजयपाल, बी है आपका मान शाह, सी है आपका श्याम शाह और डी है आपका बलभद्र शाह। तो कौन था? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बलभद्र शाह। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, मनोदया काव्य की रचना किसने की? तो किसने की थी? ये की थी आपके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, भरत कवि ने मनोदया जो काव्य था उसकी रचना की थी। ठीक है, अब चलते हैं आपकी 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, कई बार आयोग से पूछता भी है। तो 11 क्वेश्चन है, खतड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाएगा? नंबर ए कुमाऊं में, बी गढ़वाल, सी जौनसार, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कुमाऊं। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, गर्भभृजंग की उपाधि किसे दी गई है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए महीपति शाह, बी है आपका मान शाह, सी है आपका माधो सिंह भंडारी और डी है आपका लोधी रिखोला। तो जो करेक्ट आंसर है सी वाले करेक्ट है, आंसर है माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी। आगे चलते हैं। आगे है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कनकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कनकटी किससे जाना जाता है? वो जाना जाता है बी, जो आपको होगा करेक्ट आंसर होगा बी है आपका रानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया? तो किसको दिया था? ये दिया था आपका ऑप्शन ए दादा सिखो, बी है आपका सुलेमान, सी है आपका मालिक, सही है। 14 का आपका बी सही होगा। ठीक है, सुलेमान शाह करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो 15 क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? मतलब स्वर्ण किसको, जो पवार वंश में कौन सा ऐसा शासक है जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है? तो नंबर फर्स्ट है फतेहपति शाह, बी है आपका पृथ्वीपति शाह, सी है आपका प्रदीप शाह और डी है आपका ललित शाह। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फतेहपति शाह। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। आप बस अपनी जो परीक्षा वाणी है उसका बेसिक मजबूत करते चलना, क्योंकि जो यूकेपीएससी है वो बस परीक्षा वाणी से क्वेश्चंस पूछेगा।
ठीक है, मतलब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, तो पहले जो परीक्षा वाणी है वो इंपॉर्टेंट है, उसको लर्न करते हुए चलना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।